भारत में सरोगेट एड्स के तहत बनने वाले विज्ञापनों पर चर्चा करेंगे और समाज को इससे होने वाले नुकसान पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी विशेष पड़ताल। करोड़ों लोगों की जिंदगी को हर रोज प्रभावित करते हैं विज्ञापन और सरोगेट विज्ञापन। सुपर डुपर फेमस मेगा स्टार, सुपर हीरो, सुपरस्टार, बादशाह और किंग आदि उपमात्मक नामों से ख्याति प्राप्त फिल्मों के स्टार लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए किसी भी प्रकार के विज्ञापन में काम कर लेते हैं, भले ही उस विज्ञापन से समाज और उसमें रहने वाले लोगों को कोई फायदा ना हो। ये सब जानते हुए कि उनके द्वारा पैसों और पॉपुलैरिटी की एप्स में किया गया विज्ञापन देश के करोड़ों लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, वो फिर भी ऐसे वैसे और न जाने कैसे कैसे विज्ञापन कर लेते हैं। कई दशकों से लोगों के दिलों पर राज करने वाले इन कलाकारों द्वारा जब किसी प्रोडक्ट, सर्विस या अन्य उत्पाद का प्रचार किया जाता है, तब सैकड़ों लोग उस प्रोडक्ट या सर्विस को जीवन में एक न एक बार तो अवश्य इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन दिनों टीवी चैनल्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शेयर चैट, ट्विटर, न्यूज वेबसाइटों आदि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हर सेकंड विभिन्न विज्ञापन दिखाए जाते हैं और इनमें सरोगेट एड्स भी शामिल होती हैं। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, संजय दत्त जैसे पुराने अभिनेता कई महंगे ब्रांड्स के लिए नियमित रूप से विज्ञापन करते आ रहे हैं, क्योंकि फिल्मों के साथ साथ विज्ञापन और फैशन शोज में काम करने से इन्हें एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। अब ये इतने फेमस हो चुके हैं कि लोग इनके कहे और दिखाए पर आंखें मूंद कर भी भरोसा कर लेते हैं। नए बॉलीवुड एंटरटेनर्स में रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, काल्की कनमनी, टिस्का चोपड़ा जैसे पान मसाला, गुटखा और शराब के विभिन्न ब्रांडों की कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। शाहरुख खान, अजय देवगन, रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन जैसे विभिन्न प्रभावशाली और प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेताओं द्वारा किए गए इस तरह के सरोगेट विज्ञापन करने से छात्रों के बीच तंबाकू का उपयोग बढ़ गया है, जो कि सही नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार सरोगेट विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर विरोध किया जा रहा है। और आइए अब जानते हैं कि क्या होते हैं सरोगेट विज्ञापन। दोस्तों, सरोगेट विज्ञापन में प्रतिबंधित उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं के सामने पेश नहीं किया जाता, बल्कि उसी ब्रांड नाम के अंडर किसी अन्य उत्पादक के तहत जनता के सामने पेश किया जाता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के तहत बड़े पैमाने पर मीडिया पर तंबाकू और शराब उत्पादों जैसे सामानों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद सरोगेट विज्ञापनों की अवधारणा ने भारत में अपनी जगह बनाई। नशाखोरी बढ़ाने के प्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध के बाद शराब और तंबाकू उद्योग ने सरोगेट विज्ञापन के माध्यम से अपने उत्पादों को बढ़ावा देने का एक तरीका खोजा। इन सरोगेट विज्ञापनों में प्रतिबंधित उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं के सामने पेश नहीं किया जाता, बल्कि उसी ब्रांड नाम के अंडर किसी अन्य उत्पाद के तहत दिखाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को किसी ब्रांड से परिचित कराना है, ताकि जब भी उस ब्रांड का उल्लेख हो, लोग उसे उसके मुख्य उत्पाद से जोड़ना शुरू कर दें। कुछ साल पहले तक लगभग 50% टेलीविजन मालिकों की केबल चैनलों तक ही पहुंच थी और आज ये सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए और सेलिब्रिटीज के इस्तेमाल द्वारा आसानी से विज्ञापन दिखाते हैं। समाज शास्त्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में आबादी के एक बड़े हिस्से की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर खर्च किया जाता है, जो संभावित रूप से वित्तीय संकट और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। वाइन उद्योग के एक प्रकाशन इंटरनेशनल वाइन एंड स्पिरिट्स बोर्ड के अनुसार अगले कुछ वर्षों में शराब पीने वाले लोगों की संख्या में उछाल आएगा। इसका मतलब है कि समस्या बढ़ रही है। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सरोगेट विज्ञापन न केवल भ्रामक है, बल्कि कई मामलों में झूठे और बेईमान भी हैं। 18 मई 2003 को अधिनियम संख्या 34 के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाया गया, जिसके चलते कोई भी निर्माता कंपनी पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब आदि नशीले पदार्थों का सीधे तौर पर प्रचार प्रसार नहीं कर सकती, जिसके चलते विमल, रजनीगंधा, कमला पसंद, रॉयल स्टैग, बैक पाइपर आदि कंपनियों ने अपने पान मसाला, गुटखा और शराब जैसे प्रोडक्ट्स का प्रचार सरोगेट एड्स के जरिए शुरू कर दिया। जैसे सरकार से बचने और जनता को धोखा देने के लिए क्लब सोडा, अल्कोहल की जगह मिनरल वाटर, मीठी सुपारी, सिल्वर इलायची, माउथ फ्रेश
फ्रेशनर या संगीत सीडी का एड दिखाया जाएगा, परंतु कंपनी का मुख्य उत्पाद शराब, बियर, वाइन, गुटखा, सिगरेट ही होगा। और आइए अब ये जानते हैं कि इन सरोगेट एड्स के लिए देश की सरकार द्वारा बनाए गए कानून इन कंपनियों को रोकने में कहां तक सक्षम है। सन 2003 में कोटपा एक्ट के पारित होने के बाद से भारत में तंबाकू और निकोटीन वाली कोई भी फूड प्रोडक्ट की बिक्री भारत में नहीं की जा सकती थी, जिसके चलते इन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट से निकोटीन और तंबाकू को तो अलग कर दिया, लेकिन तंबाकू के लिए उन्होंने अलग से ही अपना एक अलग प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कंपनियों ने अपने विज्ञापनों में बताना बंद कर दिया कि ये किस प्रोडक्ट की एड है। बस एड के अंत में छोटे अक्षरों में प्रोडक्ट का नाम लिख दिया जाता है, जिससे कोई नहीं पढ़ पाता। उदाहरण के तौर पर विमल के एड में शाहरुख खान और अजय देवगन को विमल खाते दिखाया जाता है, लेकिन एड में कहीं पर ये नहीं बोला जाता कि ये विमल का कौन सा प्रोडक्ट है। एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सरोगेट एड्स के लिए कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन वो भी इन विज्ञापनों को कैंसर परोसने से रोकने के लिए पूर्णतः सक्षम नहीं है। ऐसे में आखिर किस प्रकार सरोगेट विज्ञापनों को रोका जा सकता है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेताओं और सरकार के खिलाफ पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और शराब आदि नशे के एड्स पर रोक लगाने के लिए मोर्चा खोल दिया गया है। पिछले दिनों जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा बॉलीवुड से बच्चों को बचाओ और फिल्मों ने बिगाड़ा समाज जैसे टैग्स ट्विटर पर ट्रेंड हुए थे, जो कि पूरे भारत में कई घंटों तक पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा देश की जनता को बॉलीवुड से होने वाले नुकसान से अवगत कराया गया। साथ ही सुपारी, तंबाकू, गुटखा, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स और शराब आदि नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया गया। संत जी के अनुयायियों द्वारा जनता से बॉलीवुड को बायकॉट करने की अपील भी की गई। साथ ही फिल्म सेंसर बोर्ड को अश्लील और हिंसक बॉलीवुड पिक्चरों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह भी किया गया। इसके अलावा अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे सरोगेट एड्स करने वाले अभिनेताओं से भविष्य में ऐसे एड्स न करने का निवेदन किया गया। संत रामपाल जी महाराज जी के अद्वितीय ज्ञान को समझकर उनके लाखों अनुयायी सभी बुराइयों को त्याग कर दिन रात समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नशा करना तो दूर, नशे को हाथ तक नहीं लगाते। वो जानते हैं कि पूरे विश्व को नशे से केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही मुक्त करवा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने वाले सभी देशवासियों और नशा करने वालों से विशेष प्रार्थना है कि आप भी नशा करना छोड़ दें और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से परहेज करें। यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर नशा मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें 7496 801 825। धन्यवाद।